पाठ क्रमांक 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के द्वितीय भाग का आज हम अध्ययन करेंगे, जिसके रचनाकार हैं अरविंद कुमार सिंह। के आधुनिक साधन ई पत्र पत्रिकाएं, जीमेल, फैक्स, टेलीविज़न, मोबाइल, रेडियो, समाचार पत्र पत्रिकाएं इत्यादि आधुनिक संचार के साधन हैं। प्रथम भाग में हमने अध्ययन किया था पूर्व ज्ञान। लेखक कहता है, पत्र हमारे सामाजिक जीवन में एक अनोखी वस्तु रहा है। आज भी पत्र अपनी उपयोगिता बनाए हुए हैं। आज समाचार भेजने के अनेक साधन आ गए हैं, फिर भी यह पत्रों का स्थान नहीं ले सकते। आज टेलीफोन व मोबाइल फ़ोन, जिनसे हम किसी भी व्यक्ति से सीधी बातचीत कर सकते हैं, एसएमएस द्वारा लघु संदेश भेज सकते हैं, लेकिन पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस नहीं दे सकता। पत्र हमारे जीवन में नए नए विचारों को सामने लाते हैं। राजनीति, साहित्य और कला आदि क्षेत्रों में तरह तरह के नए विचार और घटनाएं सामने आती हैं। यदि हम संसार में मानव सभ्यता के विकास पर दृष्टि डालेंगे तो पत्रों का बड़ा योगदान है। लेखक का मानना है, पत्र हमारे सामाजिक जीवन में एक अनोखी, एक विशेष वस्तु रहा है। आज भी युग परिवर्तन के कारण संचार के अनेक साधन आए हैं, फिर भी पत्रों का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। आज भी पत्र अपनी उपयोगिता बनाए हुए हैं। आज समाचार भेजने के अनेक साधन आ गए हैं, फिर भी यह पत्रों का स्थान नहीं ले सकते। आज टेलीफोन व मोबाइल, जिनसे हम किसी भी व्यक्ति से सीधी बातचीत कर सकते हैं, एसएमएस द्वारा लघु संदेश भेज सकते हैं, लेकिन जो संतोष पत्र द्वारा प्राप्त होता है वह फ़ोन और एसएमएस से नहीं मिलता है। हमारे जीवन में नए नए विचारों को सामने लाता है पत्र। राजनीतिक क्षेत्र में, साहित्यिक क्षेत्र में और कला आदि क्षेत्रों में तरह तरह के नए विचार और घटनाएं सामने आती है। यदि हम संसार में मानव सभ्यता के विकास पर दृष्टि डालेंगे तो उसमें पत्रों का बड़ा योगदान है। आधुनिक संचार के साधन लोगों को पत्रों से मिलने वाला संतोष नहीं प्रदान कर सकते, न ही उन्हें सहेज कर रखा जा सकता है। आधुनिक संचार के साधन मानवीय भावनाओं को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकते। साथ ही यह पत्रों की अपेक्षा महंगे भी अधिक होते हैं। आज देश में विभिन्न संचार के साधन आ गए हैं, लेकिन जो सहेज कर रखने की बात है उसमें पत्रों का महत्वपूर्ण स्थान है। हम मोबाइल के संदेश को, थोड़े बहुत संदेशों को सहेज कर रख सकते हैं, लेकिन लंबे समय बाद में हम उनको डिलीट करना ही पड़ता है। हमारा फ़ोन एक प्रकार से भर जाता है और एसएमएस हैं, ट्विटर्स हैं, थोड़े समय तक हम उसको सहेज कर रख सकते हैं। हाँ, देख सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक बाद में खोजना पड़ता है। लेकिन पत्रों को हम एक प्रकार से फाइलिंग के रूप में रख सकते हैं। उनके विचारों को आदान प्रदान करने की दृष्टि से उस पर साहित्य निर्माण हो सकता है। इसलिए पत्र भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हुआ। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं है। परिवहन के साधनों ने विकास की दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएंगे तो निश्चित रूप से हमको ऐसा मिलेगा कि पत्रों का बहुत लंबे समय तक लोग इंतजार करते थे, अपने रिश्तेदारों का भी इंतजार करते थे। आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा हो या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से इंतजार न किया हो। हमारे सैनिक तो जो सीमाओं पर देश की रक्षा करते थे, उनके लिए तो समाचार का साधन ही पत्र होता था। क्योंकि आज भी कई जगह ऐसी है जहां इंटरनेट की समस्या है, नेट की समस्या है, जहां फ़ोन नहीं पहुंचा है, वहां उनके लिए पत्र ही पहुंचता है। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते उसकी कोई मिसाल नहीं है।
और जब उनके परिवार से पत्र पहुंचता है तो उनके अंदर एक प्रकार से बहुत आनंद की अनुभूति होती है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर वह अब बात नहीं है। परिवहन के साधनों ने के कारण विकास ने दूरी बहुत घटा दी। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं, जैसे मोबाइल आ गया, फैक्स हैं, ईमेल हैं, और भी अनेक साधन हैं, ट्विटर हैं, फेसबुक हैं। आज भी देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हो, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। अगर आज जैसे संचार के साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश की करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को आप सहेज कर रख लेते हैं, पर ऐसे में संदेशों को आप जल्दी भी भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे ये बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। आज भी देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों यानी पूर्वजों की चिट्ठियों को सहेज कर संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हो। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के समय के पत्र आज भी लोगों के घरों में एक प्रकार से चित्रित हैं, मंडे हुए हैं, एक प्रकार से उनकी तस्वीरें बनी हुई है, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है, खोज का विषय है। उनकी प्रेरणाओं को आज भी समाज अंगीकार करता है, उनके द्वारा कही गई बातों को समाज स्वीकार करता है। अगर आज जैसे संचार के साधन होते तो पंडित नेहरू शायद अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, तो क्या आज उनकी पत्र हमको प्रेरणा दे पाते? तब पिता के पुत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को आप सहेज कर रख लेते हैं, पर ऐसे में संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने एसएमएस हमारे पास होंगे, कितने फोनों की रिकॉर्डिंग हमारे पास होगी? नहीं, अफवाह स्वरूप हो सकती हैं, लेकिन पत्र फाइलों के रूप में रखे जा सकते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों के पत्र, स्वतंत्रता आंदोलन के पत्र आज भी हमारे लिए एक प्रकार से गौरव का अनुभव कराते हैं। कितने संदेशों को आप हम सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। ये जो चित्र देख रहे हैं ऊपर, जवाहरलाल नेहरू का है, जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और उनकी बेटी इंदिरा गांधी, वह भी भारत की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपति महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे। वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपति महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है, क्योंकि देश भर से क्रांतिकारियों के पत्र उनके पास आते थे, और वह सभी को उसका जवाब भी लिखते थे, हाजिर जवाबी थे। जब भी उनके पास सूचना पहुंचती तो अपने क्रांतिकारियों का उत्साहवर्धन की दृष्टि से वह निश्चित रूप से उनके पत्र का प्रत्युत्तर देते थे। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन। विश्व में किसी भी देश में जाएं, हमारे यहाँ तो विशेष करके स्वतंत्रता संग्राम के पत्र आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं, और किस प्रकार हमारे देश के क्रांतिकारियों के अंदर जो जज्बा था वह आज पत्रों के माध्यम से हमें पता चलता है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए।
इन पत्रों ने साबित किया कि ये संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। यहाँ जो अंग्रेज अधिकारी थे वो अपने परिवार को पत्र लिखते थे कि इस प्रकार से देश की स्थिति है, हम जो शासन कर रहे हैं और क्रांतिकारी किस तरह हमें जवाब दे रहे हैं। आज उन पत्रों को देखते हैं तब निश्चित रूप से ज्ञात होता है कि हमारे देश के वीरों ने, हमारे देश के क्रांतिकारियों ने त्याग और समर्पण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे। महात्मा गांधी कहाँ हैं ये पूरे डाक विभाग को पता रहता था। वे जहां भी रहते थे वहां तक उनके पत्र पहुंच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा था। वे जहां भी रहते थे केवल नाम मात्र से ही उनके पास पत्र पहुंच जाता था और वे पत्रों को पढ़कर उनका उत्तर भी देते थे और समाज को एक प्रकार से दिशा भी देते थे। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वे बाईं हाथ से लिखने में जुट जाते। महात्मा गांधी नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते। कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, लेकिन पत्र का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। जैसे ही उनके पास पत्र पहुंचता वह उसका उत्तर जरूर देते थे, प्रत्युत्तर जरूर देते थे। कई बार तो इतने पत्र होते थे कि उनके हाथ में दर्द होने लग जाता था। दाएं हाथ में दर्द होता तो बाएं हाथ से लिखना प्रारंभ करते थे, बाएं हाथ में दर्द होता तो दाहिने हाथ से लिखना। आज वे पत्र हमारे लिए प्रेरणा पुंज के रूप में हैं। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र आज गांवों में मिल जाते हैं, जिन्हें लोगों ने अपने घरों में प्रशस्ति पत्र के रूप में छपवा कर रखा है। कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रखा है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। अगर उस समय मोबाइल का युग होता, तकनीक का युग होता, तो क्या आज उनको सहेज कर रखा जा सकता था? उन बातों को सहेज कर रखा जा सकता था? नहीं। पत्र हैं जो आज भी हमें उन पुस्तकों के रूप में, साहित्य के रूप में हमको प्रेरणा देते हैं। शब्दार्थ: तह गहराई, प्रशस्ति पत्र, प्रशंसा पत्र। मुस्तैद, तत्पर, दस्तावेज, प्रमाण संबंधी कागजात। बेसब्री, बेचैनी, पुरखे, पूर्वज, विरासत, पूर्वजों से प्राप्त, संकलन, संग्रह, दिग्गज, महान, धरोहर, अमानत, मिसाल, उदाहरण और अनुसंधान, खोज। एक बार शब्दों को पुनः दोहराएंगे। तह गहराई, प्रशस्ति पत्र यानी प्रशंसा पत्र। मुस्तैद यानी तैयार, तत्परता, दस्तावेज, प्रमाण संबंधी कागजात। बेसब्री, बेचैनी, पुरखे, पूर्वज, विरासत, पूर्वजों से प्राप्त, संकलन यानी संग्रह करना, दिग्गज, महान, धरोहर, अमानत, मिसाल, उदाहरण, अनुसंधान, खोज। बोध प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, लेखक के अनुसार कैसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पूर्वजों के पत्रों को संभाल कर रखते हैं? किन किन के पत्र अनुसंधान के विषय हैं? बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, शासक, सन्यासी, किसान आदि। किसके संदेशों को हम जल्दी भूल जाते हैं? एसएमएस के संदेशों को हम जल्दी ही भूल जाते हैं, थोड़े समय तक याद रहते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक पर हम देखते हैं, थोड़े समय तक हम उनको चर्चा में रहते हैं, लेकिन बहुत जल्दी ही भूल जाते हैं। महात्मा गांधी के पास पत्र किस पते से पहुंचते थे? महात्मा गांधी, इंडिया। यदि आज जैसे संचार के साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री को संदेश कैसे भेजते? फोन पर बातचीत करते। गृह कार्य। पत्र धरोहर हो सकते हैं, लेकिन एसएमएस क्यों नहीं?
तर्क सहित अपना विचार लिखिए। क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे? केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखने मात्र से उनके पास पत्र पहुंच जाते थे, ऐसा क्यों होता था? ये गृह कार्य के 3 प्रश्न तथा बोध प्रश्न में समझाए इन सभी प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है।